जिस तरह से अहमदाबाद हादसे को लेकर ये रिपोर्ट साझा की गई है एएआईबी की तरफ से, इसमें जानकारी सामने निकल कर आई कि दोनों इंजन फेल होने की वजह से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में। तो देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे पर एएआईबी की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से रिपोर्ट साझा की गई, जिसमें टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। दोनों इंजन बंद होने से विमान क्रैश हुआ। तो 32 सेकंड हवा में रहने के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे से पहले दोनों पायलट्स में बातचीत की जानकारी भी रिपोर्ट में सामने निकल कर आई है। एक पायलट की तरफ से पूछा गया, फ्यूल सप्लाई स्विच कट ऑफ क्यों किया? तो को पायलट की तरफ से कहा गया कि मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, दोपहर 1:39 पर पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया। रिपोर्ट में यह जानकारी आई है। विमान हादसे में 271 लोगों की जान चली गई थी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी इसमें जान चली गई थी। तो ये दुखद विमान हादसा, जिसकी तस्वीरें हर किसी को झकझोर कर रख देती है। खौफनाक मंजर हर किसी के ज़हन में अभी भी तरोताजा है। और इसी को लेकर एएआईबी की तरफ से रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जो भारत एक्सप्रेस के पास है। इस रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे, जिसकी वजह से थ्रस्ट यानी जोर नहीं पकड़ पा रहा था प्लेन। अचानक पायलट की तरफ से मेडे कॉल की गई और मेडे कॉल करते ही कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी इसमें निधन हो गया। तो देखिए, दोनों इंजन में फ्यूल आना बंद हो गया था। दोनों इंजन बंद होने की वजह से विमान क्रैश हुआ। ये अहम जानकारियां सामने निकल कर आई है। तो वहीं देखिए, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं, साथ ही सचिन शर्मा हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सचिन जी, आप दोनों का, आपका और ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। सचिन जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी, दोनों इंजन का अचानक से बंद हो जाना। हालांकि ये जानकारी सामने निकल कर आई कि एक इंजन ने कुछ देर के लिए काम किया, लेकिन कुछ देर बाद वो बंद हो गया, कुछ सेकेंड तक काम किया। क्या कुछ समझ में आता है एएआईबी की इस रिपोर्ट में? नमस्कार। आपने इनवाइट किया मेरे को। देखिए, इनिशियल जो रिपोर्ट आई है, ये एकदम क्लैरिटी नहीं है इस रिपोर्ट में कि जो क्रैश हुआ है इसके पॉसिबल चांसेस क्या हैं, उसके जी। क्या रीजंस हो सकते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें रिपोर्ट में दिया है कि फ्यूल जो स्विचेस थे वो ऑफ हो गए थे। देखिए, बड़ा ही अनलाइकली है कि इस टाइप से जो फ्यूल स्विचेस ऑफ हो जाते हैं। बट यूजुअली क्या होता है कि 3 सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि फ्यूल स्विचेस ऑफ हो जाते हैं। एक, जब आप कोई चीज़ को इंटेंशनल करते हैं, और ये तीनों जो फेजेस होते हैं, इन तीनों के डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म्स भी होते हैं। अगर आप चीज़ों को इंटेंशनली कट ऑफ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पायलट्स होते हैं वो डेलिबरेटली जो होते हैं फ्यूल कंट्रोल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं इन अ केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। अब ये इमरजेंसी सिचुएशंस क्या हो सकती है, जैसे इंजन फायर हो गया, या कोई सीवियर सर्ज हो गया, या कोई फेलियर हो गया, जहाँ पे आपको इंजन को रोकना है, और जब आप उसको फ्यूल को वहाँ पे कट ऑफ करते हैं, तो जो कंबस्शन होता है वो वहाँ पे हॉल्ट हो जाता है। यूजुअली ड्यूअल इंजन फेलियर जब होता है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो पायलट्स होते हैं वो स्विचेस को कट ऑफ करते हैं और इमीडिएटली उसको वो रन पे करते हैं टू रीसेट। क्योंकि जब आप उसको रीसेट करते हैं, तो कहीं न कहीं आप एक अटेम्प्ट करते हैं, आप इंजन को रीस्टार्ट करें। और मेरे ख्याल से वही अटेम्प्ट यहाँ पे भी किया गया था पायलट्स के द्वारा। जब उन्होंने मेडे कॉल किया, उन्होंने उस इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पे रैट डिप्लॉय किया गया। अब क्या होता है कि रैट जब डिप्लॉय करा जाता है, तो रैट को यूजुअली तकरीबन 90 सेकंड्स का टाइम चाहिए होता है उसको पूरा अपना एक साइकिल कवर करने के लिए। और जब वो पूरा 90 सेकंड्स के बाद साइकिल कवर करता है, तब वो एक पावर सप्लाई करता है, जो भी पूरे एयरक्राफ्ट में पावर सप्लाई नहीं करता है, जो भी नेसेसरी जो कंपोनेंट्स है एयरक्राफ्ट के, जहाँ पे पावर सप्लाई होना बहुत जरूरी है, वो उन एरियाज को पावर सप्लाई करता है। दूसरा क्या होता है, एक एक्सीडेंटल कट ऑफ भी होता है, जहाँ पे एक ह्यूमन एरर होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक्सीडेंटल कट ऑफ नहीं हो सकता है पायलट्स के द्वारा, क्योंकि 2 रीजन। पहली बात तो पायलट्स जो थे, उनका तकरीबन 8000 आवर्स से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दूसरी बात ये है कि जब आप जो जो ये जो
कट ऑफ जो स्विचेस होते हैं उनके ऊपर एक मेटल ब्लॉक्स लगे होते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि आप जो बाय एक्सीडेंटल आप उन मेटल जो प्लेट्स होती है उनके पास नीचे जाके उनको स्विच ऑफ करें। जी। तो ये एक दूसरा रीजन है कि मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंटल कट ऑफ पे नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी या तो कोई इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन हुआ है जहाँ पे स्विच फेलियर्स हो गए हैं, लॉक जी। फेलियर्स हो गए हैं, या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच होता है जहाँ पे जो प्लेन होता है वो उसका जो पूरा सिस्टम होता है, हाँ। उसका जो पावर सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। हम्म। और मुझे लगता है कि ये एक इलेक्ट्रिकल फेलियर होगा एयर इंडिया के केस में। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिए। देवनाथ सर, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन न्यूज रूम से मेरी सहयोगी प्रीति हैं। प्रीति, 15 पन्नों की रिपोर्ट जो भारत एक्सप्रेस के पास है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ अहम जानकारियां AAIB की तरफ से साझा की गई है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। स्वाति, ज़्यादातर फैक्ट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। मसलन 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो कॉकपिट में बातचीत हुई है दोनों पायलट और को पायलट के बीच में, उसका जिक्र किया गया है कि एक कहता है कि तुमने कट ऑफ स्विच जो फ्यूल से कनेक्टेड है उससे ऑन क्यों किया, वो रन मोड में कैसे आया, और दूसरा कहता है मैंने ऐसा नहीं किया। इसी रिपोर्ट में दोनों पायलट्स के बैकग्राउंड के भी बारे में कहा गया है कि दोनों का लंबा एक्सपीरियंस रहा है और कोई भी ऐसा ग्रे इनका बैकग्राउंड अब तक नहीं पाया गया है रिकॉर्ड में जिससे इनकी मंशा पर सवाल खड़े किए जा सकें, जिसका जिक्र देवनाथ जी भी कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर रहा। यहाँ पर फ्यूल को लेकर के भी देखिए इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि फ्यूल में कहीं कोई फॉल्ट नहीं पाया गया। ऐसा नहीं लगता है कि किसी तरीके का कोई अडल्टरेशन रहा जिसके चलते ये फ्यूल कट ऑफ हुआ इंजन के साथ में, लेकिन हकीकत यही है कि इंजन तक फ्यूल आना बंद हुआ था जिसके चलते दोनों इंजन एक साथ फेल हुए। और क्योंकि कट ऑफ फ्यूल का जो स्विच है वो ऑन हुआ, हालांकि रैट का जिक्र जिसका जिक्र अभी देवनाथ जी ने भी किया कि ये जो है ये स्टार्ट हुआ, लेकिन इसे इतना वक्त नहीं मिला। मात्र 32 सेकंड के लिए ये विमान हवा में था और 0.9 नॉटिकल माइल्स की ही दूरी ये तय कर पाया था। लेकिन एक इंजन थोड़ा सा स्टार्ट होता भी है लेकिन दूसरा पूरी तरह से इनिशिएट भी नहीं हो पाता, और इससे पहले ही इस हॉस्टल की बिल्डिंग में इनका इम्पैक्ट होता है जो इतना भयावह रहा जिसमें 271 लोगों की मौत हुई। बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस रैट का सचिन जी जिक्र कर रहे थे, आप जिक्र कर रही हैं, ये दरअसल दर्शकों को बता दें एक आपातकालीन पंखा होता है जो बिजली सप्लाई में समस्या आने की स्थिति में स्टार्ट हो जाता है। हमारे साथ लगातार देवनाथ जी भी बने हुए हैं, ग्रुप कैप्टन। सर, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी, क्या लगता है ये तकनीकी खामी क्या पहले से ही विमान में थी जब उसने उड़ान भरी, उससे पहले से ही क्या सही तरह से इस विमान की जांच नहीं की गई थी? और जिस तरह से ये हादसा हुआ था सर, उस दौरान बोइंग पर कई सवाल उठ रहे थे, क्या लगता है ये भी एक वजह है कि बोइंग कई देशों में बैन है? देखिए, इस विमान हादसे के बाद जो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की रिपोर्ट आई है, छन छन के सिर्फ उसके कुछ हिस्से जो आ रहे हैं, उसके अध्ययन से तो यही लगता है कि ये इंजन टेक ऑफ तक एकदम सही तरीके से काम कर रहा था। जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे इंजन, 2 इंजन हैं, दोनों इंजन का जो N1 N2 आरपीएम है एकदम सही लग रहा है। इसके जो जेट पाइप टेम्परेचर होती है जो वो एकदम नॉर्मल लग रहा है। जो ऑयल प्रेशर है वो भी सही लग रहा है। तो कोई भी एबनॉर्मलिटी इंजन स्टार्ट करने के बाद से लेकर टेक ऑफ तक नजर नहीं आ रही है। जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट में जो मेंटेनेंस की गई थी हवाई जहाज की उसके पहले, उसमें भी कोई त्रुटि नजर नहीं आई है। हाँ, ये अब इतना सा ही रिपोर्ट बता रहा है कि किसी वजह से जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है उसको ऑफ पोजीशन में डाल दिया गया। तो लेफ्ट इंजन के लिए एक फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है, राइट इंजन के लिए एक फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है, और दोनों जो स्विच है उनके आधा इंच दाएं बाएं एक गार्ड सा होता है, एक मेटेलिक रेलिंग सी बनी होती है ताकि गलती से वो टच ना हो जाए और ऑफ पोजीशन में ना चला जाए। अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो एक पायलट को थोड़ा अचंभित होकर दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि आपने स्विच ऑफ, फ्यूल कट ऑफ को स्विच ऑफ क्यों कर दिया?
और वह जवाब देता है कि मैंने फ्यूल स्विच को स्विच ऑफ नहीं किया। हाँ। तो ये दर्शाता है कि किसी वजह से फ्यूल स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में आ गए। अब ये फ्यूल कट ऑफ पोजीशन जो है, उस स्विच की बनावट ऐसी होती है, उसमें एक लॉकिंग डिवाइस होता है, तो कोई भी अचानक से उसको ऑफ नहीं कर सकता। पहले उसको डेलिब्रेट से सोच समझ के एक लॉकिंग डिवाइस को खोलकर फिर उसको ऑफ करना पड़ता है। लेकिन ये भी नजर आ रहा है रिपोर्ट में कि महज उसके कुछ क्षण के अंदर ही वापस उसको ऑन कर दिया गया। जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है उसको ऑन पोजीशन में ले आया गया। अब एयरक्राफ्ट का जो कंप्यूटर है वो समझता है कि अगर बिल्कुल सर, देखिए ये तमाम तकनीकी चीजें सामने निकल कर आ रही। देवनाथ सर, सचिन सर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस पूरी रिपोर्ट में क्या अहम पहलू सामने निकल कर आए हैं? जिस तरह से हमारे दोनों मेहमान और प्रीति ने बताया, आपकी नजर में क्या महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सामने निकल कर आया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी पहली रिपोर्ट है 15 पन्नों की जो पेश की गई, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे की जो रिपोर्ट आएंगी उसमें भी कई चीजें सामने आ सकती हैं स्वाति। लेकिन जो शुरुआती जो रिपोर्ट जिस तरफ इशारा करती है वो यही मामला है कि दोनों इंजन फेल होने का ही मुख्य कारण रहा और जो इंजन स्विच होता है वो ईंधन स्विच जो होता है वो पहले रन मोड पे था, फिर वो कट ऑफ हुआ। तो जिसमें जो सीनियर पायलट है सब्बरवाल, उनके द्वारा को पायलट से पूछा गया कि आपने इंजन बंद किया है, तो उनकी तरफ से जवाब आया नहीं। तो अब यही सवाल है कि जो मेंटेनेंस इस इंजन का रहा या फिर जो संचालन करते हैं इस इंजन का, क्या इसकी मेंटेनेंस रिकॉर्ड किस तरह से था, मेंटेन नहीं किया गया था। अब उस पर चीजें सवाल खड़े जरूर होंगे क्योंकि जैसे कि एक्सपर्ट इसकी जांच जारी रहेगी। प्रशांत, आप बने रहिए। प्रीति के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम चाहेंगे वो दर्शकों को बताएं। प्रीति। स्वाति, ये जो रिपोर्ट है हमारे पास है और इस रिपोर्ट में थ्रस्ट का भी जिक्र किया गया है, जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी विमान के टेक ऑफ के लिए या लैंडिंग के समय में। और थ्रस्ट को लेकर के जो जानकारी मिल रही है, जो थ्रस्ट लीवर है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था, लेकिन जो टेक ऑफ थ्रस्ट है वो एग्जैक्टली वैसे का वैसा पोजीशन था। मैं चाहूंगी जरा हमारे मेहमान इसके बारे में बताएं कि जब ये इंपैक्ट के बाद विमान क्रैश हुआ तो ये जो दोनों पोजीशंस इस रिपोर्ट में बताई जा रही हैं, इसके क्या मायने हैं? और थ्रस्ट को लेकर के भी एक जानकारी जो डीजीसीए की तरफ से साझा की गई थी एक्सीडेंट के फौरन बाद, कि पायलट कह रहे थे कि थ्रस्ट काम नहीं कर रहा है। अब ये जो थ्रस्ट को लेकर के अपडेट सामने आ रहा है उसके बारे में भी चाहूंगी हमारे दर्शकों को भी बताएं। आप बने रहिए और हम चाहेंगे कि इस पर जवाब आगे हमारे दोनों गेस्ट दे। थ्रस्ट जिसका आप जिक्र कर रही हैं, यानी विमान ने जोर पकड़ना बंद कर दिया। हमारे साथ सचिन जी जुड़े हुए हैं और एविएशन एक्सपर्ट है सर आप, तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगी, प्रीति ने एक सवाल किया था थ्रस्ट को लेकर, उसका जवाब आप दे सर, और ये भी जानकारी हम तक साझा करें कि इसमें खबर आई है कि इंजन रीलाइट का प्रयास किया गया लेकिन असफल रहा। एपीयू ऑटो स्टार्ट मोड पर सक्रिय हुआ लेकिन विमान को स्थिर नहीं कर पाया। क्या ये सब इंजन की खराबी के कारण ही होता है? जी, पहले हम समझते हैं कि फ्यूल कंट्रोल जो स्विचेस होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। जी देखिए, किसी भी हवाई जहाज के अंदर 2 इंजन्स होते हैं और उन इंजन्स के अंदर एक फ्यूल सप्लाई की जाती है। अब ये जो फ्यूल सप्लाई का, जैसे आपने देखा होगा, एक हमारे घरों में बिजली के बटन होते हैं, स्विच ऑफ स्विच ऑन। जब भी हवाई जहाज को स्टार्ट किया जाता है तो उसके फ्यूल वॉल्व्स जो होते हैं उनको खोला जाता है, और जब वो खोला जाता है तो जो ये बटन्स होते हैं, ये जो स्विचेस होते हैं, इनको रन पोजीशन पे रखा जाता है। जब ये स्विचेस रन पोजीशन पे रहते हैं तो फ्यूल के जो होता है वो पूरे एयरक्राफ्ट के जो मैकेनिज्म होता है इंजन के अंदर होता है, वो फ्यूल वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, और जब वो फ्यूल वहां पे जाता है तो वहां पे कंबस्शन क्रिएट होता है। अब जब कंबस्शन क्रिएट होता है तो आपने देखा होगा, जब आप रनवे पे जाते हैं तो आपका जो हवाई जहाज होता है वो कुछ मिनट के लिए वहां पे खड़ा रहता है। वो जो पोजीशनिंग होती है वहां पे वो फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है और वहां पे कंबस्शन क्रिएट किया जाता है ताकि मैक्सिमम थ्रस्ट मिले जब आप टेक ऑफ करते हैं। अब एयर इंडिया के सिचुएशन में अगर आप देखते हैं तो जो फ्लैप मूवमेंट था वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट था, फ्लैप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब हवाई जहाज ने टेक ऑफ किया तो दोनों फ्यूल स्विचेस जो हैं वो काम कर रहे थे, उनके अंदर स्विच जा रहा था, लेकिन 32 सेकंड के बाद अचानक से जो फ्यूल वॉल्व्स थे वो बंद हो गए। अब वो बंद कैसे हुए कि कहीं ना कहीं या तो कट ऑफ बटन, कोई ह्यूमन एरर हुआ, या पायलट से कोई एरर हुआ, या कोई सॉफ्टवेयर एरर था, कोई डिजिटल एरर था। वो जो स्विचेस थे वो कट ऑफ हुए। उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि फ्यूल जाना बंद हो गया,
कंबस्शन वहां पे जो है वो हॉल्ट हो गया, जिसकी वजह से इमीडिएटली जो थर्स्ट है वो जनरेट होना बंद हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि पावर फेलियर हो जाता है। जब भी मशीन के अंदर अगर फ्यूल नहीं जाएगा तो वो स्पार्क नहीं होगा, वो पावर फेलियर हो जाएगा। इसीलिए हवाई जहाज के अंदर एक रैट सिस्टम होता है जो कि इंस्टॉल किया जाता है। अब वो रैट सिस्टम होता है, उसको तकरीबन 90 सेकंड लगते हैं अपना पूरा रोटेशंस लेके इमीडिएटली टेम्परेरी पावर सप्लाई करने में। लेकिन यहाँ पर A171 के पास 90 सेकंड का टाइम भी नहीं था, वो 32 सेकंड के अंदर क्रैश हो गया। बिल्कुल, बहुत कम समय बचा एक्शन रिएक्शन के लिए, क्योंकि मेडे जैसे ही कॉल किया जाता है उसके कुछ ही सेकंड बाद जैसे ही वहां पर किसी भी तरह की मदद की जाती है, उससे पहले ही ये विमान क्रैश हो जाता है। सर आप बने रहिए। प्रीति, आप कुछ सवाल कर रही थी और क्या कुछ और जानकारियां सामने निकल कर आ रही है इस रिपोर्ट को लेकर? देखिए स्वाति, पहले तो जिस स्विच का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि वो स्विच ऑन मोड में हुआ और फ्यूल सप्लाई जो है वो इंजन को बंद हो गई। जैसा कि हमारे मेहमान भी बता रहे हैं कि ये 2 स्विच होते हैं। अब ये कितना पॉसिबल है कि दोनों स्विच एक साथ कंट्रोल किए जा सकें, और जैसा कि हमारे मेहमान ही बता रहे थे कि दोनों स्विच थोड़ी दूरी पर होते हैं, तो एक साथ दोनों को ऑफ करना या इसका कोई और भी रिमोट पॉइंट होता है जहां से इसे डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सकता है दोनों स्विच को, ये भी हम समझना चाहेंगे। और इस विमान के इंजन को लेकर के और एक अपडेट अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। इसके जो चेक्स होते हैं विमान के, 1 मई 2025 को लेफ्ट इंजन का चेक हुआ था कंप्लीटली, और राइट हैंड इंजन पर जो तमाम चेक्स होते हैं वो 26 मार्च 2025 को, और जो नेक्स्ट इस तरह का कोई भी चेक शेड्यूल था वो दिसंबर के महीने में था। तो अगर मेंटेनेंस के लिहाज से देखा जाए या जो बेसिक चेक्स होते हैं उसके लिहाज से देखा जाए तो वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से तो अप्रोप्रिएट नजर आता है। लेकिन ये जो स्विच वाला पहलू है यही पूरा पेच फंसा रहा है, लेकिन इसको लेकर के कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है। बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ रही। प्रीति बने रहिए। देवनाथ जी का भी हम रुख कर लेते हैं। देवनाथ जी, कई सारे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं और एविएशन एक्सपर्ट सचिन शर्मा जी की तरफ से जो कहा गया, क्या लगता है सर ये एक मानवीय भूल भी हो सकती है कि अचानक जो फ्यूल की सप्लाई, कुछ ऐसे बटन दब जाते हैं कि फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है, इंजन काम करना बंद हो जाता है, या फिर पहले से ही कोई दिक्कत थी जिसे दरकिनार किया गया जांच के दौरान? ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है, इसको पायलट उड़ान के दौरान कभी भी नहीं हाथ लगाते, जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसको पायलट को इसलिए कॉकपिट में दिया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे पायलट को लगे कि लेफ्ट इंजन में आग लग गई है किसी कारणवश, या राइट इंजन में आग लग गई है, तो वह उसकी जो एक्शन लेने चाहिए उसमें है कि उस इंजन का नहीं, अगर लेफ्ट इंजन में आग लग गई है तो वो लेफ्ट इंजन का फ्यूल कट ऑफ कर देता है इस स्विच को ऑफ पोजीशन में लाकर। इसका पर्पस ये है कि जो एयरक्राफ्ट के जो टैंक हैं उससे एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो बूस्टर पंप के थ्रू इंजन के कंबशन चेंबर तक ना जाए, ताकि अगर लेफ्ट इंजन में आग है तो वो आग बुझाई जाए। उसके बाद पायलट क्या करता है अगली कार्रवाई में, उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर बटन को दबाता है और लेफ्ट इंजन का फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट हो जाता है आग बुझाने के लिए। लेकिन आम तौर पर कभी भी पायलट को उड़ान के दौरान इन स्विचेस को ऑपरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जैसे एक पायलट दूसरे पायलट को पूछ रहा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कि क्या तुमने स्विच को ऑफ किया, और उसका दूसरा पायलट जवाब देता है कि मैंने स्विच को ऑफ नहीं किया है। तो अब ये देखना पड़ेगा, ये रिपोर्ट जो है अभी तक बता नहीं रही है कि ये अगर किसी ने ऑफ किया। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कुछ और वक्त इंतजार हमें करना पड़ेगा, तभी क्लैरिटी आएगी। सर आप बने रहिए। प्रशांत, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी, एयर इंडिया की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके। इसके साथ ही एक अहम जानकारियां भी इस बीच हम दर्शकों को बता देते हैं। ये बड़ी जानकारी जहां पर पायलट सुमित सबरवाल का 5 सेकंड का मैसेज भी सामने आया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने आया। 4 से 5 सेकंड के संदेश में पायलट की तरफ से कहा गया, मेजे मेजे मेदे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। ये बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आया। कुछ सेकंड की ये जानकारी साझा की गई है। प्रशांत
जी बिल्कुल, देखिए जब उनको लगा कि प्लेन अब कंट्रोल में नहीं है तो मेडे का कॉल दिया गया, और मेडे का जब कॉल दिया जाता है यानी कि वो एसओएस होता है, यानी कि अब इसके बाद कोई ऑप्शन या फिर कोई आखिरी रास्ता हमारे पास, मतलब पायलट का सिग्नल होता है कि हमारे पास अब बचने के लिए कोई नहीं है, अब जैसे भी आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारी मदद कीजिए। तो 3 बार मेडे कॉल दिया गया और साथ में कहा गया कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है और अब हम लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि जब सारे जो प्रयास उनके द्वारा किए गए जब सब फेल नजर आए तो मेडे का कॉल दिया गया। और वो जो कन्वर्सेशन है कॉकपिट के अंदर जो हुआ है, जब ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, तो उसमें आखिरी बात जो ट्रैफिक एयर कंट्रोल से जो संपर्क साधने की कोशिश की गई थी पायलट सभरवाल के द्वारा, वो यही था मेडे 3 बार उन्होंने कॉल किया और साफ बताया कि विमान को थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि पावर नहीं मिल रही है और अब हम नहीं बचेंगे। तो जब दोनों इंजन जब फेल हो गए थे स्वाति, तो उसके बाद सभरवाल को भी लग चुका था कि अब शायद बचने की संभावना नहीं है और अब अगर कोई रास्ता कुछ निकल सकता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही इसमें निकाल सकता है, लेकिन समय नहीं था उससे पहले कि जब मेडे उन्होंने कॉल दिया और उसके कुछ ही 1 सेकंड के बाद ही विमान जो है उस मेडिकल हॉस्टल के ऊपर जाके टकरा गया और इतना बड़ा हादसा सामने हुआ। उससे पहले ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। प्रीति, बहुत कम वक्त था, इसी वजह से जो मदद है वो त्वरित नहीं पहुंच पाई, तुरंत नहीं पहुंच पाई और आखिरकार कुछ ही मिनटों में ये विमान क्रैश हो जाता है। मुझे लगता है जिस तरह से देवनाथ जी भी कह रहे थे, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये शुरुआती रिपोर्ट है और जो बातचीत का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि दोनों पायलट्स के बीच ये जो बातचीत हुई है उससे भी कई जानकारियां मिलती हुई आगे इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। ब्लैक बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी और जांच की जाएगी आगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं स्वाति आप। ब्लैक बॉक्स, डीवीआर और बाकी तमाम चीज़ें जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसके जरिए अभी हमें बेसिक जानकारी मिली है कि उस दरमियान पायलट और को पायलट के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ विमान के भीतर जिसके चलते इतना बड़ा हादसा सामने आया। जिस बातचीत के आधार पर यह कहा जा रहा है कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगता है कि फ्यूल नहीं मिल रहा था, थ्रस्ट नहीं ले पाया विमान और सीधे क्रैश हो गया। यहाँ पर इसी रिपोर्ट के आधार पर स्वाति एक जानकारी आपको और देना चाहूंगी कि FFA का जिक्र किया जा रहा है, जो एक स्पेशल एयर वर्दिनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है इस संदर्भ में जारी करता है। और 737 सीरीज के जो ये बोइंग विमान है उसमें जिस स्विच का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं उसको लेकर के कुछ कंसर्न्स पहले भी जाहिर किए गए थे, बिल्कुल प्रीति, देखिए और ये अभी फिलहाल जांच का विषय है, इस पर आगे जांच जारी रहेगी। कई सारी तकनीकी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रीति प्रशांत आपका, और साथ ही साथ हमारे दोनों गेस्ट सचिन जी और देवनाथ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया करूंगी। भारत एक्सप्रेस के साथ आप जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।